नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का रैंकर्स एजुकेशन डीडवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज से हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है बीएल बिश्नोई और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स करने वाले हैं। मेरे को पढ़ाने का पिछले 7 सालों का अनुभव है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जब भी हम शुरू करेंगे तो यहां पर मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के 2 पोर्शन बनते हैं। ठीक है, कितने पोर्शन बनते हैं? 2 पोर्शन। सबसे पहला पार्ट यहां पर रहता है हमारे पास रेशियो और दूसरा रहता है परसेंटेज। ठीक है, अगर ये 2 स्तंभ हमने कंप्लीट कर लिए तो ये समझिए कि हमारे पास हमने आधी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली है, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स के ये आधारभूत स्तंभ है। चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज करिएगा, लाभ हानि करिएगा, कोई भी चैप्टर हम लोग करने जाएंगे तो उन दोनों के अंदर इन दोनों स्तंभों का मिश्रण जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करूंगा, ऐसा मानते हुए कि आपको आज पहली बार पता चला है कि भाई मैथमेटिक्स की नाम की भी कोई चीज 10th के बाद में वापस पढ़नी पड़ेगी। ज्यादातर बच्चे जो है वो 10th के बाद में आर्ट्स लेकर मैथ से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कंपटीशन की दुनिया में एक अलग ही दुनिया होती है मैथमेटिक्स की, और इसके बिना गवर्नमेंट सर्वेंट बनना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आज से हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करूंगा मैं बिल्कुल रेशियो से, और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं उस भर्ती के लिए पर्टिकुलर पढ़ा रहा हूं। चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी करिए, मैं जीरो से ऐसा मानते हुए स्टार्ट करूंगा। आज पहली बार पता चला है कि मैथ नाम का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और सारे के सारे टाइप हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्तंभ हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? रेशियो पढ़ने वाले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। हिंदी में अगर हम लोग कहें तो इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। क्या कहते हैं? अनुपात और समानुपात। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल ऐसा मानते हुए कि जीरो आज ही पता चला है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रेशियो को अगर दर्शाने का अगर हम बात करें तो ए अनुपात बी, अगर हमने 2 डॉट लगाए हैं इसको हम पढ़ेंगे अनुपात, इसको पढ़ते हैं रेशियो। इसी को ही अगर मैंने लिख दिया है a अपॉन बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अनुपात में है। यानी कि कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो बट्टा है और बट्टा ही अनुपात है, दोनों के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मालूम चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा है x अपॉन वाई, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? गुरुजी ये है x अनुपात y। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अनुपात ही मेरे पास यहां पर बट्टा है, और जो बट्टा है वही मेरे पास क्या है? अनुपात है। ये बिल्कुल आप जानकारी ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सपोज देन एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये रेशियो होता क्या? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है a अनुपात b, इसको मैंने लिखा है 2 अनुपात, जैसे मैंने लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। तो अनुपात का मतलब यहां पर हो गया यह एक चर राशि है। ये कैसी राशि है दोस्तों? ये एक चर राशि है। यानी कि यहां पर इस रेशियो का फिक्स वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता बी की वैल्यू कितनी है, लेकिन कंफर्म ये मुझे मालूम है कि यहां पर इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी कि कहने का मतलब अगर ये वाला डबल हो जाएगा, यानी कि 2 का दुगुना अगर 4 होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, 3 का दुगुना यहां पर 6 हो जाएगा। अगर ये 5 गुना हो रहा है तो यहां पर ये भी यहां पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वापस ही कट कटाकर रेशियो तो वही बनना है 2:3। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं मान लो, मैं कहता हूं भाई मेरी उम्र क्या है आपको मालूम नहीं है, आपकी उम्र कितनी मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग अगर मैं मान लो आपको कहता हूं कि हमारे जो उम्र के अंदर जो है वो अनुपात है वो 4:5 का फर्क है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि यहां पर मान लीजिए मेरी उम्र यहां पर कितनी है? 20 है। मैं अगर मान लो 20 साल का हूं या फिर आप अगर 20 साल के हो, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रेशियो है, यानी कि ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा हो गया? ये अपने आप से कितना गुना ज्यादा हुआ है? 5 गुना ज्यादा हुआ है। इसका मतलब ये भी अपने आप से 5 गुना होगा, तो ये किस पे चला जाएगा? 25 पे। यानी कि जो चेंजेज एक अनुपात में आएगा वो का वो डिट्टो का डिट्टो दूसरे अनुपात के अंदर भी चेंज आएगा। अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। अब जीरो से आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं धीरे से। ये तो बेसिक बात हो गई, रेशियो क्या है। अब सुनना जरा, जैसे एग्जाम के अंदर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा
3:4, यहां पर आ जाएगा 5:7, कुछ भी ले लीजिए, 2:5, 7:11 में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करें। और कितनी ही बार रेलवे का फेवरेट टाइप माना जाता है ये, रेलवे के अंदर हजारों बार पूछा गया। एसएससी जीडी के पिछले जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं, हर एक शिफ्ट के अंदर अल्टरनेट रेशियो का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो करने का तरीका यह है कि अभी जो हमने शुरुआत में जो बेसिक हमने सीखा वो यहां पर काम लेंगे। गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने बताया कि भाई यहां पर जो रेशियो है उसको हम बटे में लिख सकते हैं, जो रेशियो है उसको हम बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल बटे में लिखेंगे और बिल्कुल बटे में लिख सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि अनुपात के अंदर एक अनुपात में जो चेंज होता है वो सेम टू सेम दूसरे अनुपात में भी चेंज होता है। यानी कि अब मुझे पता है कि यहां पर इसमें भाग देने से मेरे जीवन में दुख आएगा, कंफर्म है, क्योंकि छोटी संख्या पॉइंटों में आएगा और एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं है। और जो आर्ट्स से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, जो काफी कमजोर बच्चे हैं, वो ध्यान रखना, जो ऊपर की संख्या है उसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको 0 लगा देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है और आपको सीधा से सीधा भाग देना है। तो जैसे हम यहां पर भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया है यहां पर? 7 चौक 28 और 2 शेषफल बचा है, तो यहां पर पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। यहां पर 7 7 49 यानी कि 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। यहां पर 5 का मैंने भाग दिया तो 5 चौक 20, पूरा पूरा यहां पर भाग चला गया है। 11 का मैंने जैसे ही भाग दिया तो यहां पर 11 6 66 और 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो यहां पर हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो यहां पर देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अगर छोटा पूछे तो मुझे पता चल चुका है कि 2:5 सबसे छोटा है, लेकिन इनके अंदर अब आगे और पता कर लेते हैं। यहां से शेषफल बचा था 2 पॉइंट लग गया, 0 लगाऊंगा तो 4 पंजे 20 यानी कि ये 7.5 आ जाएगा। और यहां पर मेरे पास एक बचा था, पॉइंट लगाया हुआ, 0 लगाऊंगा तो यहां आ जाएगा 7 एकम 7। मुझे मालूम चल चुका है कि सबसे बड़ा जो रेशियो है वो मेरे पास क्या है? सबसे बड़ा रेशियो देखना है तो सबसे बड़ा मेरे पास आ चुका है 3:4। क्या आ चुका है? 3:4। और एग्जाम के अंदर यहां पर सबसे छोटा पूछे तो मालूम चल चुका है 2:5 है, वो हमारे पास क्या है? सबसे छोटा है। किसी भी प्रकार का हमारे पास इस प्रकार से रेशियो दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर 0 लगाकर सीधा से सीधा डिवाइड करना है और ज्यादा पॉइंटों के अंदर अगर सेम टू सेम आ जाए तो आगे सॉल्व करना, वरना आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लीजिएगा। नेक्स्ट के अंदर अगर मैं बताऊं तो हमेशा एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है और रेशियो के अंदर सबसे फेवरेट ये टाइप माना जाता है। किस प्रकार से देखना, एग्जाम के अंदर वो एग्जामिनर बोलेगा A:B जो है वो मेरे पास 2:3 है और B:C जो है वो मेरे पास मान लीजिए इस प्रकार से 3:5 है। या फिर इस यहां पर और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सेम टू सेम वैल्यू नहीं लेते हैं, एक बारी 4 ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि A:B:C की यहां पर जो है वो वैल्यू क्या होने वाली है। ये इस प्रकार से आप कोई भी किताब उठा के देखना, चैप्टर की शुरुआत ही इसी टाइप से होती है और बहुत ही शानदार। अब सुनिएगा जरा, यहां पर मुझे पूछा है कि A:B:C पूछा है, तो यहां पर देखिए मुझे याद करना है A:B:C पूछा है, तो यहां से देखिए पहले आया उसको पहला लड्डू और दूसरा आया उसको दूसरा लड्डू देंगे, ठीक है। तो पहले A आया तो A की वैल्यू कितनी हो गई भाई? मेरे पास 2 हो गई है और B की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 हो गई है। वापस देखिए, वापस B की वैल्यू कितनी है? यहां पर 4 है। B की वैल्यू कितनी है? 4 है। और C की वैल्यू यहां पर कितनी है? 5 है। अब जैसे ही मैं यहां पर सॉल्व करने जाऊंगा तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यही है कि हमें कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, जोड़ा नहीं तोड़ना है। दुनिया के अंदर जब जब जोड़ा टूटा है तब तब जीवन में दुख आया है। ये हम पारिवारिक बात कर सकते हैं, हमारे जो नेचुरल जो हमेशा दैनिक जीवन है उसके अंदर भी बात कर सकते हैं कि जब जब जोड़ा टूटा है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे कुछ भी हो, अगर कोई भी दो यहाँ पर जोड़ा है, चाहे मम्मी पापा भी हो, चाहे माँ बेटा भी हो,
दोनों के जोड़े के अंदर अगर जोड़ा टूट रहा है तो कहीं ना कहीं जीवन में दुख आ रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, ये दोनों जोड़े साथ में थे, 7 जन्म साथ जिएंगे साथ मरेंगे जैसी कसम खाने वाले शुरुआत से, और यहां पर भी इन्होंने भी कसम खाई थी, जिएंगे तो साथ में जिएंगे सनम, मरेंगे तो साथ में मरेंगे। लेकिन बीएल सर ने क्या किया, यहां पर बहुत ही बड़ा घोर पाप कर दिया है। इन्होंने क्या किया, जोड़ा तोड़ दिया है। 4 बेचारा अलग रो रहा है, 5 अलग रो रहा है। कृपया करके मेरे पास आ जाइए सजना, क्योंकि आप मेरे से दूर हो चुके और अब मैं नहीं जी पाऊंगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, साथ साथ रखेंगे। यानी कि मेरे समझाने का मतलब यह है कि जोड़ा नहीं तोड़ना है जब तक चैप्टर पूरा नहीं हो जाए, तब तक ध्यान रखिएगा। तो यहां जोड़ा तोड़ दिया मैंने, तो एग्जाम के अंदर यही गलती होगी। तो ये 4 जो 5 है, इसको हम इसके जस्ट साथ में लिखेंगे, जस्ट क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। अब जो किताबी मेथड होता है, जो किताब के अंदर मेथड होता है सॉल्व करने का, वो क्या होता है, ऐसे क्रॉस वाले, 4 को 2 से किया कितना हो गया 8, फिर इसको किया, फिर ऐसे वो क्रॉस वाला। तो ये तो छोटी संख्या है इसीलिए आसान है, लेकिन मान लो डी भी आ जाए और ई आ जाए, 4-4, 5-5 रेशियो आ जाए, तो जीवन में काफी सारा दुख आ जाएगा। तो इसको अच्छे से बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करने का तरीका है कि आप साइड में कब्जा करवा दीजिए। यहां पर प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा, 3 करेगा। यहां पर प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा, 4 करेगा। कौन, पड़ोसी करेगा ना भाई। पास में अगर कोई प्लॉट खाली है तो कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। तो यहां पर 3 ने कब्जा किया, यहां पर 4 ने कब्जा किया, और कुछ नहीं करना, आपको मल्टीपल करना है। ये हो गया मेरे पास 8, ये हो गया है मेरे पास 12, और ये हो चुका है मेरे पास 15। अब सुनना जरा, यहां पर ये देखिए, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। कटे तो तीनों साथ में कटेंगे, वरना कुछ भी नहीं कटेगा, ध्यान रखना। यानी कि जो भी करेंगे हम साथ में करेंगे, मरेंगे जिएंगे जो भी करेंगे तीनों साथ में होएगा। तो यानी कि फाइनल जो उत्तर है वो हमारे पास आ चुका है 8:12:15। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। जैसे इसी टाइप में एक और सवाल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नॉर्मल वे है, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको समझ नहीं आ रहा हो। यहां पर देखिए मैं ले रहा हूं A/B बराबर मेरे पास हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। B/C जो है वो मैंने ले लिया है 2:7 ले लिया है। और एग्जामिनर ने मेरे से पूछा है कि A/B/C कितना होगा, तो मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है। तो सुनना जरा, हम कैसे कर रहे हैं, वही है, A ले लो, B ले लो, और यहां पर क्या ले लेता हूं, C ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए A की वैल्यू कितनी है भाई, 4 है। B की वैल्यू कितनी है, 5 है। वापस B की वैल्यू आप बोल दीजिए 2 है, और C की वैल्यू कितनी है, 7 है। जोड़ा नहीं तोड़ना है, जोड़ा साथ में रहना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 कब्जा करेगा, यहां पर कौन कब्जा करेगा, 5। मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा मेरे पास 10, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। कटे तो सबको साथ में काटना है, वरना नहीं काटना। ये देखिए ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो ये फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल इजी वे में करेंगे, और यह तरीका आगे बड़े क्वेश्चनों के अंदर भी लगाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से सारे टाइप कंप्लीट करवाता हूं। यहां जैसे मैंने ले लिया है A/B बराबर, अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं, देखना टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। A/B बराबर मेरे पास हो गया 4:7 ले लिया हूं। वापस A/C जो है वो मैं ले लेता हूं 5:3 ले लेता हूं। और एग्जामिनर ने मेरे से पूछा है A/B/C, ठीक है। तो यहां पर ये इस प्रकार से ध्यान रखना। अब सुनिएगा जरा, अच्छे से गौर करने वाली बात क्या है, अब जीवन में दुख कहां आएगा, वो उन दुख दर्द को दूर करने के लिए स्टेज पर मास्टर अवतरित होता है। जीवन इतना भी सरल नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उनके आगे हम लोग कुछ नहीं है। कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना है ना। तुम लोग अपने आप को कभी कभी घमंड आ जाता है कि मैं तो मैं ही हूं, मैं ही करूं जो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों गैलेक्सियां हैं, उन करोड़ों गैलेक्सियों के अंदर हजारों छोटे बड़े जो ग्रह नक्षत्र पिंड वंड जो भी है सब होते हैं। उन्हीं के बीच में एक छोटी सी हमारी पृथ्वी, उसी पृथ्वी के अंदर
पूरे वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा हमारा भारत, भारत के अंदर छोटा सा राजस्थान, राजस्थान के किसी जिले के अंदर एक छोटा सा घर के अंदर एक छोटा सा कमरा, और उसी कमरे के अंदर पूरे के अंदर हम लोग बैठे हैं, जो इस ब्रह्मांड के अंदर आप देख लीजिए नगण्य है, मतलब कुछ समझ ही नहीं सकते। धूल का कण तो बहुत ज्यादा बड़ा है जो आंखों को दिखता है, इस ब्रह्मांड से हमारी तुलना करें तो बिल्कुल जीरो है हम लोग। कभी घमंड नहीं करना, जो भी चीज जहां से भी सीखने को मिल जाए सीख लीजिए, अपने आप को बड़ा मत सोचिए। अगर कोई रास्ते में चलता हुआ कोई भिखारी भी आपको चलते चलते, ये बेटा ये देखो पत्थर जो है इसको साइड में रख दे, किसी के ठोकर आ जाएगी, तो उसने भी एक सीख दी है, तो वहीं से भी सीखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है ना। तो बड़ा कभी नहीं समझेंगे। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, देखना सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर एग्जामिनर ने हमें क्या बोला है, A अनुपात B अनुपात C हमसे पूछा है। तो यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं, ये देखिए A का मान है 4, B का मान यहां पर मेरे पास है 7, वापस देखिए इस बार B नहीं है, यहां पर A आ गया है 5, और यहां पर C की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहां पर अब देखो जीवन में दुख कहां आने वाला है, ध्यान रखना। अब यहां तो चलो मैंने अतिक्रमण करवा दिया, इसको 7 को आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये जो बीच में प्लॉट खाली पड़ा है, अब इन दोनों के अंदर लड़ाई चल रही है। 5 बोल रहा है मैं आऊंगा, 3 बोल रहा है मैं आऊंगा। तो यहां पर हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से आएगा कौन। एक्चुअल में ये हमने क्या किया कि यहां पर मैंने शुरुआत से ही बताया कि जोड़ा नहीं तोड़ना है, जबकि मैंने क्या किया, जोड़ा तोड़ दिया है। कैसे तोड़ दिया है, इस A और इस C के बीच में देखो कौन, बीच में कौन आ गया, B आ गया। जब जब दो जनों के बीच में कोई तीसरा आया है, तब तब दुनिया के अंदर जोड़ा टूटा है और जीवन में भारी भयंकर दुखों के पहाड़ आए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इस A और इस C के बीच में इस B को डाल दिया, जबकि ये दोनों ने शुरुआत में जब इन्होंने शादी की तो साथ में जीने मरने की कसमें खाई थी, लेकिन यहां पर अब देखिए दिक्कत हो गई है, बीच में कौन आ गया है, B आ गया है। तो अब मान लीजिए अब मैं कहीं सफर कर रहा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, मेरी धर्म पत्नी जी किसी और सीट पर बैठी है बस के अंदर, बस वाले ने गड़बड़ कर दी, तो अब वो सफर मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि टिकट बांटने वाले ने हमारा जोड़ा तोड़ दिया। अब मैं पहाड़ी वादियां वगैरह देखने के बजाय मेरा पूरा का पूरा ध्यान किस पे रहेगा, अपनी भाग्यवती पे रहेगा, अपनी धर्म पत्नी पर रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हमारा जोड़ा टूट गया, पूरा उस पे रहूंगा कि कोई अतिक्रमण ना कर ले, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है, ऐसे नहीं हो कि कोई मिल जाए और लेके भाग जाए। मेरे को तो पीछे से खाली छोटी छोटी नजर आ रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अब जोड़ा बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो मैं उठकर मेरी धर्मपत्नी के पास में जाके बैठ जाऊं तो जोड़ा बरकरार हो जाए, या फिर धर्मपत्नी जी को बोलूंगा कि आप भाग्यवान वहां से खड़े होइए, मेरा ध्यान बट रहा है, आप आके मेरे पास बैठ जाइए ताकि हमारा जोड़ा बरकरार हो जाए। नहीं तो जीवन में दुख आ गया है, 4 घंटे निकलेंगे नहीं अगर 4 घंटे का सफर हो तो अब यहां पर वही अप्लाई करेंगे। क्या करूंगा, या तो मैं क्या करूंगी, इस A को उठाकर C के पास डाल दूं तो A और C पास पास में आ जाए, या इस C को उठाकर A के पास में डाल दूं तो A और C पास पास में आ जाए। तो यहां पर देखो दिक्कत क्या हो जाएगी, यहां पर दिक्कत क्या हो जाएगी, देखो अगर मैं इस A को उठाता हूं, अगर मैं इस A को उठाकर इस C के पास में लाऊंगा तो ये 5 और 3 तो पास पास में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला टूट जाएगा और मैं मेरे लालच और मेरे स्वार्थ के लिए किसी और का जोड़ा भी नहीं तोड़ना चाहता हूं, क्योंकि उसका पाप भी तो मेरे को लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A को उठाकर इधर लाया तो ये ऊपर वाला जोड़ा टूट जाएगा। तो एक काम करेंगे, इस C को बोलेंगे भाई तू तो सिंगल ही है, कोई दिक्कत थोड़ी, तेरे पास ना कोई थैला है ना कोई बक्सा है, तू उठ के मेरे पास आ जा, टेंशन नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस C को बोलेंगे कि भाई तू यहां से खड़ा हो और यहां से खड़ा होकर तू आजा भाई इधर, और C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। तो ये देखिए 3 और 5 साथ साथ में थे, 3 और 5 साथ साथ में, 4 और 7 साथ साथ में, 4 और 7 साथ साथ में हो गए। अब कोई टेंशन नहीं हमारे पास, हम लोग अतिक्रमण करवाएंगे, इधर बढ़ जाएगा 4, इधर बढ़ जाएगा 5, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 12, 4 पंजे 20, और यहां पर हो जाएगा 7 पंजा 35। लेकिन ध्यान रखना, आप जब भी ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा 12 अनुपात 20 अनुपात 25, ऑप्शन बी आपको मिलेगा 25 अनुपात 20 अनुपात 12,
ऑप्शन सी मिलेगा 20:12:25 और ऑप्शन जो डी है वो आपको मिलेगा 20:25:12 मिलेगा। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 12:20:35 देखेंगे और इधर ऑप्शन देखेगा बच्चा तो वो फट करते ही इस पे क्लिक कर देगा और ओएमआर के अंदर वो ओएमआर भर के वो राजी हो जाएगा कि उसने ब्रह्मांड के सारे सुखों को प्राप्त कर लिया है। अब उसके जीवन मोक्ष की कगार पर है, लेकिन उसके जीवन में अब दुख आने वाले हैं जब वो वापस घर पे जाके उसी क्वेश्चन को चेक करेगा। एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर हमसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो देखो, ये तो CAB है, एग्जामिनर ने हमसे पूछा ABC, तो ये उत्तर नहीं है। उत्तर को सीधा करना पड़ेगा, A की जगह A रखेंगे, B की जगह B रखेंगे, है ना, और C की जगह क्या रखेंगे, C रखेंगे। तो 20:35 और यहां पर क्या हो जाएगा 12, 20:35 और क्या हो जाएगा 12। ये इस प्रकार से 35 है ना, मैंने 25 ले रहा हूं ना बार बार, तो ये 35 है, ध्यान रखियो, ये 35 है, ये 35 है, 25 ले रहा हूं मैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 20:35:12, 20:35:12। कहने का मतलब यह है कि हमको यहां पर ध्यान देना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, इस प्रकार से ध्यान रखने योग्य बात यह है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, एक छोटा सा ये डेमो ले लिया है ताकि आप एक समझ सकें कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरे बोलने का लैंग्वेज किस प्रकार का है, मेरा लहजा किस प्रकार का है। उस हिसाब से आप एक टीचर का हाव भाव देख सकते हैं कि ये बंदा जो है वो पढ़ाने लायक है या नहीं है, और ये पढ़ाएगा तो किस हाव भाव और किस डेडिकेशन के साथ में पढ़ाएगा। तो ये इस प्रकार से है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास के अंदर करेंगे, जो ऑफलाइन क्लास होती है उसके भी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बाकी साथ के साथ मैं आपको गाइडेंस भी करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिया है, बहुत ही पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको ऑनलाइन करवाने वाला हूं। हमारा जो रैंकर्स डीडवाना है उसका आपको प्ले स्टोर पर आपको ऐप भी प्रोवाइड हो जाएगा। आपको यहां पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहां पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हमारे यहाँ पे क्लास होने वाली है वो आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे और भी बहुत सारे गाइडेंस दिए जाएंगे। पूरे राजस्थान की सिलेक्टेड और एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है वो आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने वाली है। और डीडवाना की धरती से पहली बार, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के अंदर डीडवाना जो है वो नया जिला बना है और जिले लायक कोई चीज आई है, तो अब आपकी रैंकर्स आ चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एड्रेस नंबर वगैरह सब दिख रहे होंगे, साइड के अंदर ये आपको ऐड दिख रहा होगा, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।